श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब आने वाली है पापांकुशा एकादशी, जो कि 2024 के अंदर बहुत ही अद्भुत से दिन पड़ रही है। काफी सारे लोगों के मैसेज आए कि भैया हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो पापांकुशा एकादशी जो है वो 13 अक्टूबर को बता रहे हैं, 14 अक्टूबर को इसके व्रत और पारण की तिथि बता रहे हैं। क्या है सही, किस दिन हमें पापांकुशा एकादशी रखनी है, इसका व्रत कब रखना है, पारण कब करना है, और इस दिन करने वाले अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए वो क्या है। और साथ ही साथ एक चीज और बताई पूज्य गुरुजी ने कि जब भी ये पापांकुशा एकादशी आ जाए, ये वो एकादशी होती है, अगर आप इसके नाम से जाने तो गुरुदेव ने बताया था पाप पर अंकुश लगा देना। मतलब पापांकुशा एकादशी वो एकादशी है जिस दिन अगर आपने पूरे सच्चे मन से इस व्रत को किया, पारण किया, उपाय किया, तो आपके जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग में जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो किस दिन आपको एकादशी रखनी है, किस दिन उसका व्रत रखना है, किस दिन पारण करना है, सब कुछ बहुत ध्यान से बताऊंगा। और जो एक बात पूज्य गुरुजी ने कही कि ये जो पापांकुशा एकादशी है ना, भूल करके भी इसका व्रत इस तिथि के दिन मत कर लीजिएगा, वरना आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए जितने भी एकादशी के व्रत हैं, उन सभी एकादशी व्रतों का जो भी आपको पुण्य मिलने वाला था वो समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा और पूरी बातों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, ये जो 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर का जो कंफ्यूजन है ना सभी लोगों का इस 2024 में पापांकुशा एकादशी का, वो सारा कंफ्यूजन दूर होता है किससे? इसके पंचांग से, है ना। और किस दिन की हमें एकादशी नहीं माननी चाहिए, वरना आपका पूरा जीवन नष्ट हो सकता है। आपके द्वारा किए गए जितने भी व्रत हैं, पुण्य है ना, उन सभी का जो भी पुण्य फल आपको प्राप्त होने वाला होता है वो कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर 13 अक्टूबर 2024 का पंचांग के अनुसार देखें तो आप देखिएगा जो दशहरा यानी कि जो दशमी तिथि है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 12 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी ये सुबह 10:58 से, ठीक है। और अक्टूबर की 13 तारीख को यानी कि कल, मतलब 13 तारीख को सुबह के 9:09 तक दशमी तिथि रहने वाली है। इस चीज पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं अभी आपको बताता हूं। अब मतलब 13 तारीख को 9:09 के बाद में, है ना, 9:09 के बाद में एकादशी तिथि लग रही है। अगर आप इस चीज को देखो तो मतलब अगर आप 13 तारीख का अक्टूबर का देखोगे पंचांग को, तो इसके अनुसार क्या हो रहा है कि जब सूर्य उदय हो रहा है तो उदय होते समय पर दशमी तिथि है ना, और उसके बाद में एकादशी हो रही है। तो भूल करके भी उस एकादशी का पारण व्रत मत कर लेना जो कि दशमी तिथि से लग करके आ रही है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको दशमी तिथि का तो मानना ही नहीं है। सुबह जब सूरज उदय हुआ और सूरज उदय होने के पश्चात एकादशी लग रही है, मतलब सूरज जो उदय हुआ वो दशमी तिथि में हुआ है ना। तो यानी कि आपको 13 अक्टूबर को तो एकादशी भूल करके भी नहीं माननी है। इंटरनेट पर क्या होता है ना कि जो आपके अनुसार जो भी उस तरीके से माना जाए कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसकी वजह से वो वहां पर बता रहा है। लेकिन अगर आप पद्म पुराण उठा करके देखोगे तो पद्म पुराण के अंदर ये पूरा साफ वर्णन लिखा हुआ है कि दशमी तिथि से लगने वाली तिथि को कभी भी एकादशी नहीं मनाई जाती है। पहला काम, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखोगे 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को क्या हो रहा है? सुबह 6:41 तक, कब? 6:41 तक एकादशी रहने वाली है। और इस दिन अगर सूर्योदय माना जाएगा तो जो सूर्योदय होगा, है ना, वो कब का होगा? वो है 6:21 का सुबह के समय पर, है ना, जो कि एकादशी की तिथि में ही उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब जो उदया तिथि के भी अनुसार देखा जाए तो आपका जो यहां पर दिन माना जाएगा एकादशी का वो 13 अक्टूबर को माना जाएगा। गलती मत कर दीजिएगा। और 14 अक्टूबर को माना जाएगा। 13 अक्टूबर को भूलवश भी ये वाला व्रत मत कर लीजिएगा। 14 तारीख को ही आपकी द्वादशी तिथि लग रही है। तो जिस एकादशी के दिन आप पारण कर रहे हो, अगर उसी दिन के भीतर किसी भी समय पर द्वादशी तिथि लग रही है ना, तो उससे सुंदर एकादशी का दिन कोई हो नहीं सकता।
वो आपके संपूर्ण जीवन को सुख से भर देता है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करता है। पूज्य गुरुजी ने जैसी पद्म पुराण की कथा बताई थी उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको जो एकादशी का व्रत करना है, उपाय करना है, वो 14 तारीख को करना है। इस चीज का निश्चित रूप से ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली जानकारी। कौन सा ऐसा उपाय है जो कि आपको इस दिन करना चाहिए? देखिए, अगर आपके जीवन में दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती चली जा रही है ना, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। ठीक है, और इसके अंदर आपको डालना होगा 1 से 2 बूंद गंगा जल की जरूर मिला लेना बस। और इस जल को लेकर के आपको साथ ही साथ एक दीपक तैयार कर लेना है, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है, केवल ये 2 चीजें आपको लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। एकादशी के दिन किसी भी समय पर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने कष्टों को दूर करने की कामना कह करके उस लोटे जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उस नंदी भगवान के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े होकर इस शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और जो आपके द्वारा चढ़ाया गया जल, जितना भी जल जलाधारी से नीचे की तरफ गिरता है, ये आपके पितरों के खाते में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उन सभी दुखों को खत्म करते हैं। तो पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। मात्र 3 बार सुधा बोलना है और यहां तक कहा गया कि अगर आप 3 बार सुधा स्रोतम ना बोल करके, मतलब 3 बार सुधा शब्द ना बोल करके सुधा स्रोतम का मात्र पाठ कर लें, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हो। इसके 1 बार पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब आप इस उपाय को करके वापस घर की तरफ चले आ जाएंगे ना, तब आपको शिवालय की चौखट पर ले गए जो एक दीपक है, उस दीपक को अपने दुखों को खत्म करने की कामना करके रख करके चले आ जाना। अगली एकादशी तक आपके जीवन के सारे कष्ट जरूर खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहे, व्यापार आपका घाटे में जा रहा है, नौकरी में पदोन्नति तरक्की नहीं हो रही है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धन बचता ही नहीं है। एक छोटा सा काम हर एक एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ एकादशी के दिन ये वाला उपाय किया जाता है। एक दीपक आपको तैयार करना है। यहां पर जो दीपक आप तैयार करोगे ना, धन संपदा वैभव की वृद्धि के लिए, वो आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। किसका? लंबी बाती का। इस तरीके से गोल बाती का नहीं, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी। ठीक है, एक दीपक तैयार करना, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा अनाज। अब चाहे तो थोड़े से गेहूं के दाने ले लो, चावल के दाने ले लो, हरे मूंग के दाने ले लो, फूलों की पत्तियां ले लो, कुछ भी ले लो, हरा मूंग कुछ भी ले लो, एक चुटकी ले लेना है। और एकादशी के दिन शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में, है ना, जब सूरज ढलने ही वाला हो, आपके घर में अगर बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां चले जाइए, घर में नहीं है, मंदिर में है, वहां चले जाइए। उस एक दीपक को इस पेड़ के नीचे इस तरीके से लगाना कि जो बत्ती का मुख रहे वो किस दिशा में रहे? हमेशा पेड़ की तरफ, है ना, पेड़ की तरफ। जहां से भी आप लगाओ, बत्ती का मुख पेड़ की तरफ में हो, कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। और इसके नीचे जो आपने अन्न के दाने लिए हैं ना, उनका आसन जरूर लगा देना है। अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोलकर इस पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी मात्र आपको उठा करके लेकर के आ जानी है और अपने घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हुए अपने घर के कोने कोने में छींट देनी है। गुरुदेव ने कहा कि जब भगवान शिव ने माता लक्ष्मी जी और भगवान नारायण का विवाह करवाया था, तब प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी जी ने महादेव से कहा था कि आपको क्या चाहिए। मना करने के बावजूद भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब उन्होंने कहा महादेव जी ने कि
आप ऐसा कीजिएगा कि जो भी एकादशी का दिन पड़े, प्रदोष का दिन पड़े और शिवरात्रि का दिन पड़े, मासिक शिवरात्रि, बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय पर माता लक्ष्मी जी का वास होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति वहां पर अपनी कामना कहकर एक दीपक लगा करके जाएगा, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश करना, आपका एक अंश सदैव उस घर में विराजमान हो। बस इतनी सी कामना है। और तभी से शिव महापुराण का ये उपाय बहुत ज्यादा प्रचलित है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।